बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 3 दिसंबर और दिन है मंगल का। बड़ी डेवलपमेंट और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ताकतवरों के दरमियान और शहबाज हुकूमत के दरमियान बड़ा फड्डा पड़ चुका है और दोनों जानिब से एक दूसरे पर इस वक्त मलबा डालने की भरपूर जो कोशिश है वो की जा रही है। कभी शहबाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर मलबा डालते हैं कि जो कुछ 26 तारीख को हुआ, जो कत्लेआम हुआ, इसमें उनकी मुआवनत और मदद हासिल थी। कभी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम तो चुनतखिब हैं और इदारे जो हैं वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कभी दूसरी साइड से जो खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं वो मुसलसल हुकूमत पर जो है वो फट पड़ते हैं और कहते हैं कि भाई ये सब कुछ तो हुकूमत ने किया है। आलमी दबाव भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है और इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो भी अब सामने आ गया है, यानी कि सही पैगाम इमरान खान साहब का सामने आ गया है। कल जो बैरिस्टर गोहर ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी होम्योपैथिक टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें इमरान खान साहब का जो पैगाम था वो वाज़े नहीं पहुंचाया गया। लेकिन इमरान खान साहब का 26 नवंबर के हवाले से क्या हिकमत अमली है, कैसे यूएन और इंटरनेशनल इदारों पर मामला उठाने का और इमरान खान साहब ने कहा है। और इस सारी सिचुएशन से इस वक्त जो चुनतखिब हुकूमत है और जो इसके सहूलतकार हैं इन पर जो प्रेशर है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि अब इमरान खान साहब से इस हद तक मिन्नत तरला किया जा रहा है कि खान साहब बराए मेहरबानी जो अपना सोशल मीडिया है उनको आप रोकें। लेकिन उनको क्या मालूम कि सोशल मीडिया इमरान खान नहीं बल्कि अवाम जो है वो बयानियाँ बनाती है और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। मोहसिन नकवी पर भी मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है इस्तीफे के हवाले से। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, पहले इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो शेयर करता हूं और फिर आपको बताता हूं कैसे एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज के दरमियान जो फटा है और जो इल्ज़ाम तराशियाँ और मलबा डालने की एक दूसरे पर कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब का पैगाम है जी कि इस्लामाबाद कत्लेआम के शहदा का सुनकर इंतहाई रंजीदा हूँ। ये इमरान खान साहब ने ट्वीट की शक्ल में अपना पैगाम दिया है। दौरे हाजिर के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई है। अच्छा, वो वाक़या क्या हुआ था थोड़ा सा आपको बता दूं। वहाँ पर भी ऐसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट था और हज़ारों आप कह लें कि तादाद में जो लोग थे, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों, क्योंकि फिगर मुझे उसका वो मैंने चीज़ें सही पढ़ी नहीं है, लेकिन जस्ट एक वाक़या आपको बताता चलूँ तो वहाँ पर भी जो जनरल डायर था, चूँकि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उठने के लिए तैयार नहीं थे, तो सरेआम जो कत्ल था वहाँ पर किया गया। गोलियां जो थी वो चलाई गई और सबको वहाँ पर मार दिया गया। तो वही कुछ डी चौक में 26 तारीख को हुआ और इमरान खान साहब ने उसी से इसको कंपेयर किया है। इन शहीदों का खून नाहक ज़ाया नहीं जाएगा और हम इन शहदा का केस अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम तक लेकर जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने पहला ये क्लियर कर दिया है अपनी पॉलिसी कि आलमी इदारों के सामने जो कुछ हुआ 26 तारीख को इसको हम उठाएंगे और ये जो शहीदों का नाहक खून बहाया गया है इसे हम ज़ाया नहीं होने देंगे। अब इसी चीज़ से ये चुनतखिब डर रहे थे कि इमरान खान का रद्द अमल क्या आता है। इमरान ऑलरेडी आलमी लेवल पर हमें जो दबाव है वो फेस करना पड़ रहा है जिसको हम टैकल नहीं कर पा रहे, और अगर इमरान खान ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी तो फिर जो है वो मज़ीद हमारे लिए जो मसाइल हैं वो बन जाएंगे। हकीकी आज़ादी की तहरीक इन हथकंडों से रुकने वाली नहीं, ना मैं पीछे हटूंगा ना पाकिस्तानी कौम। अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने भी डील देने से इनकार कर दिया और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और हकीकी आज़ादी हम लेकर ही रहेंगे। मज़ीद इमरान खान साहब ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेली गई और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। तो एक तरफ बैरिस्टर गोहर जो हैं वो आकर ये कहते हैं कि चंद जो अरकान हैं सिर्फ वो शहीद हुए हैं और 12 का जो फिगर था बैरिस्टर गोहर की जानिब से दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि दर्जनों कारकुनान को जो है वो शहीद किया गया और ये बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। तो इमरान खान साहब ने यानी कि बैरिस्टर गोहर ने आकर जो बाहर टॉक की
मुकम्मल डिटेल इमरान खान साहब के मैसेज की उन्होंने नहीं दी। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि हमारी कॉल पर लाखों पाकिस्तानी तमाम तर रुकावटों, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद आईने पाकिस्तान और जमहूरियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इन पुरअमन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। इस बार शेलिंग और रबड़ बुलेट से आगे बढ़कर स्नाइपर्स और दीगर जानलेवा असलहे से कत्ले आम किया गया, जो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी सामने आ चुका है। दर्जनों मुजाहिरीन को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया और 6000 से जायद कारकुनान को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। तो ये जी इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी के हवाले से भी बताया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्ले आम की तहकीकात करवाई जाए और कत्ले आम का हुक्म देने वाले और इसमें मुलविस अनासिर को सख्त तरीन सजाएं दी जाएं। खान साहब ने मुतालबा तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऐसा होगा ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं मुतालबा करता हूँ कि शोहदा और ज़ख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डेटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और सेफ सिटी की CCTV फुटेज महफूज की जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना किए जा सकें। तो इमरान खान साहब ने ये अब ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन 26 नवंबर से लेकर आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक PTI लिस्टें मुरतब नहीं कर सकी और ये जो डेटा है वो हासिल नहीं कर सकी। और अब तो ये कन्फर्म हो गया है कि जो टॉप लीडरशिप है PTI की वो कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन इमरान खान साहब जो उनकी एक अहकामात थे वो उनकी जानिब से दिए गए हैं। मैंने अपनी पार्टी और वज़ीर आला KP को हिदायत दी है कि शोहदा के लवाहिकीन और ज़ख्मियों की देखभाल और इनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं इनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाइयाँ खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं इनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम्स की हौसला अफजाई करें। इस्लामाबाद कत्ले आम के खिलाफ पेशावर में शोहदा मार्च का इनकाद किया जाए और पार्लियामेंट का सेशन जल्द अज जल्द बुलाकर करारदाद पेश की जाए। अच्छा, इमरान खान साहब ने, बैरिस्टर गौहर ने कहा ना जी कि इमरान खान साहब ने जो है वो दुआ की और वो रंजीदा थे, तो इमरान खान ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब ने शोहदा मार्च का भी अनाउंस किया हुआ है, तो ये गौहर की जानिब से नहीं बताया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पेशावर में शोहदा मार्च किया जाए और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर करारदाद भी पेश की जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में इस कत्ले आम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और पाकिस्तान में जल्द जुल्म बर्बरियत के हवाले से आगाही मुहिम चलाएं। मैं इस्लामाबाद पहुंचने वाले लाखों पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूं। अली अमीन, बुशरा बीबी, उमर अयूब, खालिद खुर्शीद, आलिया हमजा, शाहिद खट्टक, नौजवान लीडर्स समेत मार्च को लीड करने वाले तमाम सीनियर और जूनियर पार्टी मेंबरान और मेंबरान असम्बली और टिकट होल्डर्स को सराहता हूँ। पंजाब और इस्लामाबाद में जैसे कर्फ्यू का माहौल बनाकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर क्रैकडाउन किया गया और मुल्की माशरत को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, ये किसी भी मजहब माशरे में काबिल कबूल नहीं। फार्म 47 के सहारे खड़ी कठपुतली हुकूमत और माफिया के गुलाम पुलिस के IG सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने आकर ये कहा था ना कि पंजाब की जो क़यादत है उसकी इमरान खान साहब ने तारीफ़ की, तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने बिल्कुल पंजाब का जो नाम है वो नहीं लिया। और ये जो मैसेज है इमरान खान साहब से, इससे ये क्लियर हो गया कि इमरान खान को सारी जो डिटेल हैं वो मिल चुकी हैं और इमरान खान साहब का मैसेज सही नहीं पहुंचाया बैरिस्टर गौहर ने। बहरहाल ट्वीट के जरिए इमरान खान साहब ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आज़ादी की जदोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। तो इमरान खान साहब ने ये भी क्लियर कर दिया कि अगले मरहले की तैयारी करें, यानी कि जल्द इमरान खान साहब कोई मज़ीद अपनी आज़ादी तहरीक के हवाले, हकीकी आज़ादी के हवाले से कोई एक और जो कॉल है वो देने वाले हैं, इसलिए इमरान खान साहब ने तैयारी का भी कह दिया है। अब इस मामले को आलमी लेवल पर उठाया जाना है। पार्टी लीडर्स तो खैर इनसे तो कोई तवक्को नहीं है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी उठा रहे हैं, या जो ओवरसीज़ PTI की लीडरशिप है वो भरपूर उठा रही है इस मामले को, आलमी मीडिया में भी और आलमी जो इदारे हैं उनके सामने भी। अब मैं आता हूँ जी कि कैसे जो कुछ 26 नवंबर हुआ, जो कुछ इसका मलबा इस वक्त एक दूसरे पर डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है और जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं उन बयानात से भी ये मालूम पड़ रहा है कि जो प्रेशर है वो अच्छा खासा पड़ चुका है। जो कुछ इन्होंने कर दिया है 26 तारीख को, इनको भी अब ये मालूम पड़ चुका है कि हमारी जो बचत है वो अब नहीं होनी। सबसे पहले तो जी आपके सामने में रखता हूँ जी फैसल वावडा साहब, उनका एक बयान। फैसल वावडा साहब कहते हैं कि हुकूमत ने एहतजाज को सही मैनेज नहीं किया, एक भी शहादत डिजास्टर है, जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। अब फैसल वावडा कौन है, किसकी तर्जुमानी करते हैं, ये सबको मालूम है। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि फैसल वावडा जो हैं वो ये कहते हैं
कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो सारी हुकूमत के ऊपर है। भाई देखें, अगर हुकूमत ये कह रही है और आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि कोई लाशें नहीं गिरी, कोई फायरिंग नहीं हुई, तो फिर किस चीज़ की जिम्मेदारी आप डाल रहे हैं? या आपके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर है जो आप सारी जिम्मेदारी जो है वो कह रहे हैं जी कि ये हुकूमत के ऊपर है? तो प्रेशर जो है वो इस वक्त पड़ा हुआ है और ये जो कुछ उन्होंने कर दिया है इसको डिज़ास्टर भी करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक भी शहादत डिज़ास्टर है, और 12 शहादतें तो खुद पीटीआई ने कंफर्म कर दी हैं, तस्वीरें जो है वो उनकी जारी कर दी हैं। तो ये डिज़ास्टर और ये जो इशारा है फैसल वावडा किसकी तरफ कर रहे हैं? हुकूमत की तरफ कर रहे हैं। और फैसल वावडा कौन है, किसके तर्जुमान है, ये सब कुछ मालूम है। और इससे ये भी होता है जी कि ये उनका असल में पैगाम है जो कि फैसल वावडा ये एक बयानिया बना रहे हैं और एक टीवी चैनल में आकर वो इस तरह की जो बात है वो कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जी अब आता हूं मैं राना सनाउल्लाह के ऊपर। अब राना सनाउल्लाह से एक सवाल होता है जी कि इदारे तो आपके मातहत हैं, तो इदारों ने कुछ अगर किया है तो जाहिर सी बात है वो तो फिर आपकी मातहत है, आपके ही अहकामात होंगे। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इदारे किसके मातहत हैं ये आप सब जानते हैं, इस हवाले से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो मान रहे हैं कि हम चुनतखब हैं और हम जो इदारे हैं वो हमारे मातहत तो नहीं है, ये आप सब जानते हैं कि वो किसके मातहत हैं या असल में हम इदारों के मातहत हैं। तो राना सनाउल्लाह ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि नहीं जी हम तो चुनतखब हैं और हम हमारी क्या मजाल कि हम कुछ कर सकें, यानी कि मलबा दूसरी तरफ डालने की यहाँ पर राना सनाउल्लाह की जानिब से एक चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। फिर इसी तरीके से शहबाज शरीफ का बयान, शहबाज शरीफ एक इजलास के दौरान बयान दे चुके हैं कि जो कुछ भी हुआ इसमें आर्मी चीफ और जो एजेंसी है उसकी मुआवनत और मदद से हुआ। ये शहबाज शरीफ ने जो है वो बयान दिया एक इजलास के दौरान। यहाँ पर वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें जी कि हम तो अकेले नहीं थे और ये सारा कुछ तो हमने आपकी मुआवनत और आपकी मदद से किया। फिर मोहसिन नकवी क्या बयान देते हैं? अब मोहसिन नकवी किसके नुमाइंदे हैं और वो ये कहते हैं जी कि जो कुछ हुआ इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसकी तरफ से तो कोई गोली नहीं चलाएगी, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ जो तनसीबात थी, जो अहम इमारतें थी उनकी हिफाजत के लिए आई थी, यानी कि बाकी सारा जो कुछ किया गया वो हुकूमत की तरफ से किया गया। तो अब ये दो बयानात हैं, यानी कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इनके बयानात हैं और ये सारा मलबा किसकी तरफ डाल रहे हैं बड़े तरीके से दूसरी साइड पर। और दूसरी साइड जो ताकतवर हैं उनमें फैसल वावडा और मोहसिन नकवी जो हैं ये किसके नुमाइंदे वो भी आपको पता है, और ये सारा मलबा किसके ऊपर डाल रहे हैं? हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये पहला जो बड़ा फड्डा है वो पड़ चुका है और जितनी छुपाने की इन्होंने कोशिश की लाशें वो इनसे छुप नहीं पा रही। आए रोज़ मज़ीद जो सबूत हैं वो सामने आते जा रहे हैं, आलमी मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, आलमी इदारों से भी जो प्रेशर है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और इनको ये मालूम है कि ये तो चीज़ें अब खुल चुकी हैं और ये जो कुछ हमने कर दिया है इससे अब हम बच नहीं पाएंगे। तो एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो लगा दीजिए कि उसने किया है और दूसरी तरफ से कहते नहीं जी हमने नहीं, ये तो आपने किया है या आप हमारे साथ थे तो हम अकेले नहीं थे। तो ये जी इस वक्त इनके दरमियान पहला जो बड़ा फड्डा है वो पड़ चुका है। फिर इसी तरह से जी मोहसिन नकवी और उनके ऊपर मुसलसल इस्तीफ़े का जो दबाव है वो भी बढ़ता जा रहा है। वकला बरादरी की तरफ से भी वकील रहनुमा की जानिब से भी मोहसिन नकवी से जो इस्तीफ़ा है वो मांगा गया है, जो कुछ 26 नवंबर हुआ और साथ ही साथ इनका ट्रायल और अदालती जो तहकीकात हैं जुडिशल कमीशन बनाकर इसकी जो तहकीकात है साफ़ और शफाफ बनाने का वो ट्रायल कर दिया गया है, मुतालबा कर दिया गया है। इसी तरह से जमात इस्लामी के जो लीडर हैं हाफिज़ तैमूर रहमान साहब उन्होंने भी सेम जो मुतालबा है वो भी कर दिया है। तो मोहसिन नकवी के ऊपर इस हवाले से जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है और इमरान खान साहब के दूसरी तरफ मिन्नत तरले भी इस वक्त जारी हैं और अब इमरान खान साहब को ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि इमरान खान साहब सोशल मीडिया के ऊपर जो हम पर तनकीद हो रही है इसे आप बंद करवाएं। भाई इमरान खान साहब कैसे बंद करवा सकते हैं, वो तो जेल में हैं और इमरान खान साहब ये कह रहे जी कि जी आपके जो लोग तनकीद कर रहे हैं, अब पीटीआई के अगर चंद लोग तनकीद कर रहे होते तो उसका तो आपने प्रेशर नहीं लेना था। ये असल में पीटीआई के चंद लोग नहीं बल्कि ये सारी अवाम है जो कि तनकीद कर रही है और ये आपको मालूम है कि अवाम सारी किसके साथ खड़ी हुई है, वो इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान अगर अवाम से कहेंगे तो तब ही इमरान खान बात मानेंगे, नहीं तो अवाम जो है वो हमारे बयानिए या हमारे प्रोपेगेंडे को अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अब देखें ना
कि कितनी जो है वो होशियारी करने की कोशिश की गई कि 26 नवंबर को पहले ये कहा गया जी कि कोई लाशें नहीं गिरी, कोई जो फायरिंग है वो नहीं हुई, और फिर अस्पतालों के हवाले से जो रिपोर्टें इंटरनेशनल मीडिया की सामने आई कि कैसे लाशें छुपाने की जो कोशिश है वो की गई, अस्पताल हमले के ऊपर दबाव डाला गया, इवन के लवाहिकीन से लंबे चौड़े एफिडेविट लिए जा रहे हैं जी कि आप कोई जो है वो बयान या कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब आपको जो डेड बॉडीज़ हैं वो दी जाएंगी। अभी वो तमाम हकीकतें हैं जिनको छुपाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने सारा कुछ एक्सपोज किया और जो हकीकत थी वो सामने आ गई। तो जब ये चीज़ें सामने आएगी फिर ये मानने को तैयार हो गए कि ठीक है जी लाशें तो गिरी हैं लेकिन फिगर इतना ज़्यादा नहीं है। अगर फिगर इतना ज़्यादा नहीं है तो फिगर कितना है, क्यों जो डेटा है वो अस्पतालों की जानिब से जारी नहीं किया जा रहा, और फिर इतने सारे जो लापता अफराद हैं या उनको वो ज़ख्मी हैं किन अस्पतालों में है या उनको गिरफ्तार किया गया वो कहाँ पर है, उनका डेटा कहाँ है, वो भी सामने ये नहीं ला रहे। तो ये इनकी जो सारी एक चाल थी, जो प्लानिंग थी, वो एक्सपोज भी हुई और अवाम इनके बयानिए को एक्सेप्ट करने से भी अब इनकार ना सिर्फ इनकार कर रही है बल्कि उनको अवाम को भी अवेयर हो चुके हैं वो कि असल में क्या चल रहा है और कौन ये सब कुछ कर रहा है। तो बहरहाल जी ये इस वक्त की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।